सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो में बनाने वाली हूँ सीए इंटर के जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंट्स, उसके ऊपर के हमारी उसमें स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात, मैं आशा करती हूँ कि आपके बाकी सारे पेपर्स अभी तक अच्छे गए होंगे, और नहीं भी गए हैं अच्छे तो कोई बात नहीं, परफेक्टली फाइन, पिछला भूल के अब हमें आगे की ओर बढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं कि एक इफेक्टिव टाइम टेबल एडवांस अकाउंट्स का क्या होना चाहिए। जहाँ तक मुझे आइडिया है कि इसमें एडवांस अकाउंट्स में जो एएस होते हैं वो 13-14 एएस करीबन कुछ होते हैं, और चैप्टर्स भी अच्छे खासे होते हैं। तो मेरे हिसाब से एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आप एक चैप्टर करो, एक चैप्टर के बाद आपको 2 एएस लेने हैं, फिर एक चैप्टर करो, फिर उसके बाद 2 एएस। तो लास्ट में आपके ऐसे 1-2 चैप्टर रह जाएंगे जिसमें एएस नहीं रहेंगे, तो वो लास्ट में हम कर लेंगे। लेकिन ये जो है परफेक्ट टाइम टेबल है, क्योंकि एएस कंपैरेटिवली बहुत सिंपल होते हैं, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। तो आपको लगेगा कि एक चैप्टर हो गया, 2 एएस हो गए, तो ऐसे ऐसे करके 0.5 डेज में आप अच्छा खासा कवर कर लोगे। तो 0.5 डे मतलब एग्जाम से भी आप आए हो, तो उसके बाद का जो टाइम टेबल है वो इस प्रकार कुछ होना चाहिए कि आपके करीबन 6 एस कुछ हो जाने चाहिए, और 3 चैप्टर्स जो है वो आज आपको रिवीजन करना है उसका। नेक्स्ट बात आती है कि जो भी लेफ्ट आउट है वो आपको नेक्स्ट दिन करना है। तो यही आपका कंटिन्यूस चलता रहना चाहिए कि एक चैप्टर 2 एस। तो इससे क्या होगा कि अगर सारे एस सबसे पहले कर लोगे तो मेन जो चैप्टर्स है वो सब रह जाएंगे, और अगर सारे चैप्टर्स पहले कर ली तो एस लास्ट के लिए रह जाएंगे और वो छूट जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि एएस जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा मार्क्स कवरिंग रहता है। तो हमको ऐसी कोई चीज़ छोड़नी नहीं है कि जो हमारी मार्क्स कवरिंग और हम नहीं कर सके। मेरे साथ सेम हुआ था, वो छूट गई थी, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एएस जो है बिल्कुल भी मत छोड़ना। सारे एएस जो रहते हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं, और उसकी वजह से मार्क्स स्कोर करने में हमें बहुत आसानी हो जाती है। तो इसमें बात है कि सब कोर्स इतना ज़्यादा है कि आपका सब कुछ जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा रिवीजन, और अगर आपका हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक नॉर्मल एवरेज बच्चों का नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले वो चैप्टर्स उठाने हैं जो कि आपके स्ट्रॉन्ग हो। तो उससे क्या होगा, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि वीक सब्जेक्ट्स उठा लेते हैं, स्ट्रॉन्ग रहने देते हैं। तो जो सब्जेक्ट्स हमारे स्ट्रॉन्ग थे पहले, लेकिन अगर हम उसका रिवीजन नहीं कर पाए तो अब ना वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और जो वीक थे वो तो वीक ही रह जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग वाले को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, यानी कि वो हमारी श्योरिटी कर दे कि ठीक है 40-50 नंबर तो हमारे आने ही हैं। उसके बाद लास्ट के लिए वो चैप्टर्स रखना जिसमें आपको थोड़ा कम कॉन्फिडेंस है। तो अगर वो छूट भी जाते हैं 1-2 चैप्टर्स, तो ऐसा लगेगा कि ठीक है चलो कर लेंगे उसको जैसे तैसे, पर इतना तो है जो हमको एटलीस्ट बहुत अच्छे से आता है। हमको जो है वो मीडियम सिचुएशन में नहीं रहना है कि सब कुछ कर लिया पर थोड़ा थोड़ा आता है। उस सिचुएशन में आ जाओ अब तुम लोग कि इतना करा है, भले ही मैंने 70% कोर्स करा है, 80% करा है, पर मैंने इतना अच्छे से कर लिया है कि उसमें से अगर कुछ एग्जाम में आता है तो मैं डेफिनेटली स्कोर कर लूँगा या कर लूँगी। ठीक है, बाकी अगर 20-30% आपका रिवीजन नहीं भी हो पाता है तब भी हम उसका एग्जाम में अटैम्प्ट जरूर करेंगे, लेकिन उस पर हमारा कॉन्फिडेंस इतना नहीं बन पाएगा, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है। कोई बात नहीं, हम एग्जाम में सिर्फ यहाँ पर पास होना हमारा एम है कि यार एटलीस्ट हम पास हो जाएं, और अगर हमारे और अच्छे नंबर आ पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप 100% कोर्स करके जाओ, थोड़े करो और अच्छा सा करो तो ऑफकोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है कि एएस पढ़ने का पैटर्न क्या रखना है हमको। एएस पढ़ो तो उसमें क्या होगा, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, या तो आप आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ रहे होंगे या फिर किसी फैकल्टी की बुक से पढ़ रहे होंगे। तो एएस जो रहता है, अगर वो पूरा एएस थ्योरी है तो ऑफकोर्स थ्योरी के हिसाब से आपको उसको लर्न करना पड़ेगा, और अगर लर्न तो आपने पहले ही कर लिया होगा, उसको रिवाइज कर लेना। प्रैक्टिकल एएस जो है उसके भी थोड़े बहुत कंसेप्ट होते हैं, तो वो कंसेप्ट जो सबसे पहले जितना भी पूरा एएस का कंसेप्ट है वो स्टार्टिंग में कर लो, और बाद में अगर आप आईसीआई मॉड्यूल से कर रहे हो तो किसी और के बुक से भी कर रहे हो तो उसमें आईसीआई मॉड्यूल के ही क्वेश्चंस होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लेना। मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है एएस में, मैंने जो क्वेश्चंस करे थे वो आईसीआई मॉड्यूल के करे थे, उसमें से एज ए टेस्ट क्वेश्चंस आए थे। मतलब सारे एएस में मुझे एज ए टेस्ट क्वेश्चंस मिले थे, और ऐसे क्वेश्चंस जो हमने पहले कर रखे हो अगर वो एग्जाम में आ जाए तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी कितना हाई रहता है। तो बस वो क्वेश्चंस जो है आईसीआई मॉड्यूल के सारे एएस में कवर कर लेना। अब बात आती है कि एडवांस अकाउंट्स के जो बचे हुए चैप्टर्स है उसका रिवीजन कैसे करें। देखो, सब वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, हम उसमें सब कुछ सॉल्व नहीं कर पाते। हर चैप्टर में से आप 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे उठाना जो कि बहुत ही टफ लग रहे हो आपको, वो टफ क्वेश्चन हमें कर लेना है, और बाकी जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है वो एक बार देख लेना। ये जो 2 क्वेश्चन मैं बता रही हूँ इसको आपको एटलीस्ट राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, मतलब एक हर चैप्टर का 1 या फिर 2 क्वेश्चन मैक्स, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। तो ये क्वेश्चंस एटलीस्ट राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना, तो इससे क्या होगा, तुम्हारी एक तो स्पीड बढ़ जाएगी,
और सेकंड चीज़ तुम्हारा फॉर्मेट पे ध्यान जाएगा। तो फॉर्मेट सहित प्रॉपर तरीके से तुम 2 क्वेश्चन कर लेना, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं लगेगा और ऐसा लगेगा कि ठीक है हमने, अगर बिल्कुल ऊपर ऊपर से तुम देखोगे ना तो तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उतना, करोगे तभी एक्चुअली गलती पता चलेगी। तो 1-2 क्वेश्चंस मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये सफिशिएंट है। कोई बड़ा चैप्टर है तो उसके हिसाब से 3-4 हो सकते हैं क्वेश्चंस, और कोई छोटा है तो उसके हिसाब से 1 क्वेश्चन ले लेना। और बाद में बात आती है कि जो नॉन बैंकिंग कंपनीज करके चैप्टर होता है बैंक वाला, वो बहुत ही लाइक स्कोरिंग चैप्टर होता है। इसमें तो अगर हो सके तो उसको मत छोड़ना, क्योंकि अधिकतर बच्चे वो 2 लास्ट के जो चैप्टर्स है वो छोड़ देते हैं। वो नहीं छोड़ने चाहिए, वो काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। नेक्स्ट जो है मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दे देती हूँ पेपर के लिए कि क्या। देखो ये पेपर जो रहता है किसी किसी को बहुत ही लेंदी लगता है, क्योंकि इसमें पूरा क्वेश्चन जो पेपर पैटर्न रहता है वो सॉल्व करने का रहता है। तो इतने 3 घंटे के टाइम में हम अटक जाते हैं कहीं ना कहीं, या तो हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी आपके साथ होता है एग्जाम टाइम में। और अगर आप किसी क्वेश्चन में बीच में स्टक हो गए हो तो उस क्वेश्चन के पीछे 5 मिनट से ज़्यादा आपने बिल्कुल वेस्ट मत करना, क्योंकि हो सकता है कि आईसीआई तुमको एक न एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर देगा जो तुमको देखने में सिंपल लगेगा लेकिन वो टफ रहेगा। इस सिचुएशन में अगर आपकी बैलेंस शीट मैच हो रही है नहीं हो रही है, हमको वहाँ पर फ़ौरन डिसीजन लेकर वो वहाँ पे ही क्वेश्चन छोड़ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की और फिर बढ़ जाना है। क्योंकि इससे क्या होगा, वो तुम्हारा पर्पसली ऐसा तुम्हारा पेपर वो सेट किया गया है क्वेश्चन में कि वो छूटेगा और वो बाकी सबको भी डुबाएगा साथ में। तो हमको ऐसा नहीं करना है, वहाँ पे ही छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। नेक्स्ट टिप जो है एडवांस अकाउंट्स के लिए कि प्लीज़ पेपर का जो फॉर्मेट रहता है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। क्वेश्चंस अगर आप सीरियल वाइज नहीं भी कर रहे हो तो इसमें कोई वो नहीं है, आप फर्स्ट थर्ड कोई से भी सीरियल बिठा सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन के जितने भी सब पार्ट्स रहते हैं ABCD वो एटलीस्ट जो है एक साथ करना, पार्ट्स अलग अलग मत करना। बाकी क्वेश्चन नंबरिंग जो है आप ऑफकोर्स थोड़ी इधर उधर कर सकते हो। फिर बात आती है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हमको क्या होता है, हम कितना भी कर ले हमको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है कि हमारा सही है कि नहीं है। तो देखो वहाँ पर इतना मत सोचना कि हमको मतलब हमारा गलत है सही है। एडवांस अकाउंट्स का पेपर जब तुम करके आओ तो हो सकता है बहुत सारा बच्चों का पेपर बहुत अच्छा जाए, किसी किसी का नहीं भी अच्छा जाए, तो उसके बारे में हमको बिल्कुल नहीं सोचना है। हमको नेक्स्ट पेपर के बारे में सोचना है। फिर आने के बाद तुमने एग्ज़ाम में जो करा है, जो भी हुआ है वहाँ पर, वो सब कुछ भूल जाना। एग्ज़ाम के बाद किसी से हमको कोई डिस्कशन नहीं करना है, सीधे हमारा पेपर हुआ, थोड़ा बहुत हमने फ्रेंड से नॉर्मल वॉर्मल बातें करी, पेपर के बारे में कोई बात मत करना तेरा कैसा गया उसका कैसा गया, बिल्कुल भी नहीं। जिसका जैसा भी गया हो सब अपना अपना इंडिविजुअल लेवल पे यहाँ पर आए हैं, और आपको अपना नेक्स्ट पेपर की ओर सोचना है कि अब मैं आगे के लिए क्या करूँ, और उस पेपर पे ध्यान देना है जैसा भी आपका पेपर जाए। और देखो सबसे पहली बात, तुम्हारा एक पेपर हो सकता है आज का बिगड़ जाए, कल का बिगड़ जाए, उसके बाद भी तुम्हें क्विट बिल्कुल नहीं करना। अगर तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन चाहिए तो तुम मुझे बोल देना, मैं कल उस पर एक वीडियो अपलोड कर दूँगी कि सेकेंड ग्रुप के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं, उनको बहुत डर लग रहा है। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता देना। एडवांस अकाउंट्स के बारे में जितनी भी बातें थी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, और भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।